हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू वीआर ट्यूटर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 को। प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है वो पूरा आपका डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर रूल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इसमें आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको यूज करना है क्रैमर रूल। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और उसको सॉल्व करते कैसे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो आपको क्या दिया रहेगा, कुछ एक मॉडुलस ये साइन है और इसके अंदर देखो कुछ नंबर्स या फिर कुछ लेटर्स यहां पर लिखे हुए हैं। अब यहां पर ये जो नंबर्स हैं या फिर जो लेटर्स हैं ए सी और ये जो बी और डी है, ये जो ए सी और ये जो बी डी है ये आपका क्या है, कॉलम्स है, और ये जो ए बी और ये जो सी डी है ये आपके क्या है, रोज हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ए का मल्टीप्लाई डी के साथ करना है और बी का मल्टीप्लाई सी के साथ करना है, और इन दोनों के बीच में माइनस साइन आपको क्या करना है, प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट को हम लोग अक्सर कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कोई भी एक कैपिटल लेटर से हम लोग इसको मान लेते हैं, ये होगा ए। ठीक है, तो ए और ये हमारा पूरा क्या है, डिटर्मिनेंट है, और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो इसका और इसका बस खाली आपको मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन लिख के रखे हैं, इसके बाद हम लोग तीसरा वाला भी देखेंगे। तो इसको एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। यहां पर ये जो खाली बॉक्सेस अपने को गिवन है, यहां पर करेक्ट नंबर अपने को क्या करना है, फिल करना है। यहां पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, मतलब ये हमारा ए और ये बी, ये सी और ये अपना डी। करना क्या है, अपने को इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो यहां पर पहले 3 लिखा है और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो इस वाले बॉक्स में आएगा अपना 5। फिर बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। फिर आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यहां पर आएगा आपका 2। 3 5 का क्या होगा आपका 15, और 15 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो वो कितना आएगा आपका 7। तो ये था पहला क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अपने को डिटर्मिनेंट्स का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका, -1 है और यहाँ पर 2, 7 और 4। आपको क्या करना है, इस -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो -1 मल्टीप्लाई 4, फिर बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है, और 7 इंटू 2। अब ये माइनस है और ये प्लस, जब माइनस इंटू प्लस होगा तो साइन हमेशा किसका रहता है, माइनस का, और ये 4 1 सा क्या हो जाएगा 4, बीच में माइनस, और ये 7 2 सा क्या हो जाएगा आपका 14। माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस, और 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18, लेकिन साइन किसका देंगे अपन, माइनस का। इसका वैल्यू आएगा आपका -18। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपको क्या करना है, इस 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई -7 के साथ। ये आपका होगा 5 इंटू 0, फिर बीच में आएगा माइनस, और यहां पर होगा 3 इंटू -7। 5 0 से क्या होगा 0, ये माइनस और ये माइनस, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 7 3 से क्या हो जाएगा 21। अब जब 21 में 0 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 21, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 21। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको अब जो नंबर्स दिए हैं वो किस में दिए, फ्रैक्शन में दिए। ठीक है, लेकिन तरीका वही है, आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, और बीच में बस माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 7/3 मल्टीप्लाई 1/2, और बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, और ये आपका हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आपको नंबर्स गिवन है और बीच में अगर मल्टीप्लाई है, तो ऐसे केस में हमें सिर्फ सामने सामने ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। सेम यहां पर भी आपको करना है, 5 का मल्टीप्लाई 3 से और 3 का मल्टीप्लाई 2 से। तो क्या होगा, यहां पर 7 1 से हो जाएगा 7,
3 2 सा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 5 3 सा 15 और ये आपका हो जाएगा 3 2 सा 6। हम लोग फ्रैक्शन को प्लस माइनस तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर कैसे होंगे, सेम होंगे, और अगर ऑलरेडी सेम है तो डायरेक्टली ऊपर वाले नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये 7 माइनस 15 और ये नीचे जो 2 बार है उसको बस एक बार लिखना है। 15 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, लेकिन साइन बिगर नंबर का देंगे इसलिए -8 और अपॉन में क्या है 6। अब इन दोनों को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। 2 के टेबल में ये दोनों आएंगे, ये हो जाएगा 2 4 8 और 2 3 6। तो ये इसका क्या होगा, वैल्यू होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो पूरी तरीके से क्रैमर्स रूल के ऊपर बेस्ड है। क्रैमर रूल्स को ही हम लोग डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। इसका क्रैमर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक क्रैमर, गैब्रियल क्रैमर नाम का एक क्या था, मैथमेटिशियन था, और उसी ने अपने नाम पर एक क्या किया, रूल बनाया। ठीक है, अब इसमें आपको करना कैसे है, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन रहेंगे। मान लो ये 2 इक्वेशन अपने पास दिए हैं, ये 1 और ये 2। पहले आपको निकालना है d का वैल्यू, उसके बाद आपको निकालना है dx और उसके बाद आपको निकालना है d ऑफ y का वैल्यू। फिर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, d ऑफ x को डिवाइड करेंगे d से, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d ऑफ y को डिवाइड करेंगे d से। लेकिन d को कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो अगर ये 2 इक्वेशन अपने पास है तो इसमें जो a1 होगा वो यहां पर आएगा और जो a2 का वैल्यू होगा वो यहां पर आएगा, फिर b1 फिर b2। फिर जैसे हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, सेम वही तरीका अपनाना है और बीच में क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। सेम इसमें इसका क्या होगा, d ऑफ x का c1 c2 b1 और b2, इसका मल्टीप्लाई इससे फिर इसका इससे और बीच में क्या आएगा आपका माइनस। d ऑफ y कैसे कैलकुलेट करोगे, तो a1 और a2 और c1 और c2, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है फिर इसका इससे और बीच में क्या लगाना है, माइनस का साइन। और इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले d फिर d ऑफ x और फिर d ऑफ y का वैल्यू फाइंड करना है। और उसके बाद x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो जो भी d ऑफ x का वैल्यू आएगा वो यहां पर लिखेंगे और जो d का वैल्यू आएगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। y का वैल्यू भी वैसे ही फाइंड करोगे, जो d ऑफ y का वैल्यू आएगा वो यहां पर और जो d का वैल्यू आएगा वो उससे नीचे आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इस पूरे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसको एक काम करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये अपना पहला इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब पहले क्या करेंगे, a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो पहला इक्वेशन है इसमें x के आगे जो कोएफिशिएंट है यही आपका क्या होगा, a1 अपना हो जाएगा 3, और इसके आगे जो है -4 ये आपका होगा b1 और ये जो नंबर है आपका होगा c1। फिर सेकंड वाले इक्वेशन में x के आगे जो नंबर है ये आपका होगा a2, हो जाएगा 4, और y के आगे जो है वो क्या होगा b2 और ये हो जाएगा 3, और ये वाला आपका हो जाएगा c2 और ये हो जाएगा आपका 5। ओके, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे d को कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां पर लिखेंगे d, और d का सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1 a2, तो a1 अपना यहां पर, फिर a2, फिर यहां पर b1 और यहां पर b2। a1 क्या है, a1 है आपका 3 और a2 है 4, b1 है -4 और b2 है आपका 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे। 3 इंटू 3 करना है, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, फिर -4 मल्टीप्लाई 4 को करना है। ये 3 3 से आपका हो जाएगा 9, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 4 से हो जाएगा 16, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो वो कितना आएगा 25। इस तरीके से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे d ऑफ x को। तो d ऑफ x के लिए क्या फॉर्मूला अपनाना है कि यहां पर अपने को लिखना है c1 फिर c2 b1 b2। c1 कितना है अपना, c1 है अपना 10, तो यहां पर लिख देते हैं 10, c2 है 5, b1 है -4 और b2 है 3।
अब 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो ये 10 इंटू 3 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, फिर -4 का मल्टीप्लाई करना है आपको 5 के साथ, तो ये 10 3 से क्या हो जाएगा 30, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 5 से क्या हो जाएगा 20, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 50। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डी ऑफ वाई की वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या था अपना, यहाँ पर आएगा a1 फिर a2 और c1 और c2। a1 की वैल्यू क्या थी अपनी 3 और a2 था अपना 4, c1 था अपना 10 और c2 था अपना 5। सेम यहां पर भी करो, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 15 और ये आपका हो जाएगा 40। जब इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 25, लेकिन साइन बिगर नंबर का इसके लिए -25। अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे आएगी अपनी, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को d ऑफ x डिवाइड बाय d करना पड़ेगा। तो d ऑफ x का वैल्यू क्या आया था अपना 50, यहां पर लिखेंगे 50, और d का वैल्यू अपना कितना आया 25। तो 25 के टेबल में 50 आता है 2 टाइम्स में, तो अपनी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। y की वैल्यू कैसे आएगी, तो d ऑफ y डिवाइडेड बाय d। d ऑफ y का वैल्यू अपना कितना आया -25, और d का वैल्यू कितना आया है 25, और 25 1 जा 25, अगर ये माइनस और ये प्लस है तो साइन किसका आएगा यहाँ पर माइनस का। इस तरीके से x का वैल्यू आएगा 2 और y का वैल्यू आएगा -1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो इक्वल टू के इस साइड है, और इसको भी बरोबर अरेंज नहीं किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ का ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के उस साइड ले जाना है, और यहाँ पे जो -5 आया है उसको इधर पर लेकर आना है। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 3y, और ये -4 इस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा +4। इस तरीके से आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये 6x, और ये यहां पर आएगा तो +5y, और ये यहीं पर रहेगा 8। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। x के आगे जो कोएफिशिएंट है वो आपका क्या होगा a1, y के आगे जो है वो आपका क्या होगा b1, और जो नंबर है वो आपका क्या होगा c1। ठीक तरीके से इसमें भी देखना है, तो x के आगे जो है वो आपका हो जाएगा इसमें a2 आपका हो जाएगा 6, और y के आगे जो है वो आपका हो जाएगा b2 हो जाएगा आपका 5, और c2 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हमें निकालना है d का वैल्यू। तो d का वैल्यू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि यहां पर हम लोग क्या लिखते थे, a1 a2 b1 b2। a1 अपना है 4, a2 अपना है 6, b1 है अपना 3 और b2 है अपना 5। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड की तरह। पहले 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाए आपका 4 इंटू 5, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 6, 4 5 सा क्या हो जाएगा आपका 20, और 6 3 सा कितना होगा 18, माइनस करोगे तो बचेगा 2। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे डी ऑफ x का वैल्यू, और डी ऑफ x का क्या फॉर्मूला था कि यहां पर c1 फिर c2 b1 और b2। तो c1 अपना कितना है 4, c2 कितना है अपना 8, और b1 अपना कितना है 3, और b2 कितना है अपना 5। यहां पर भी 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 4 इंटू 5, बीच में माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे 3 इंटू 8, 4 5 सा हो जाएगा 20, 8 3 सा हो जाएगा 24। 20 में से 24 नहीं जाएगा तो 24 में से 20 गया तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा यहाँ पर, लेकिन साइन कौन से नंबर का देंगे, बिगर नंबर का, इसलिए उसके आगे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसके बाद डी ऑफ y की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, यहां पर अपन लिखते थे a1 a2 c1 c2। a1 है अपना 4, a2 है 6, c1 है 4 और c2 है अपना 8। 4 इंटू 8 करना है, फिर बीच में माइनस, और 4 इंटू 6, तो ये 8 4 सा हो जाएगा 32, और 6 4 सा हो जाएगा आपका
4। 32 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। अब आपको निकालना है x का वैल्यू और y का वैल्यू। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन कि d ऑफ x डिवाइड बाय d। तो d ऑफ x का वैल्यू कितना है अपना -4, तो यहां पर पुट करेंगे -4 और d का वैल्यू कितना है अपना 2। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल में 4 आएगा 2 बार में, और ये माइनस और ये प्लस, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे y का वैल्यू। तो y का आंसर क्या आएगा आपका d ऑफ y डिवाइड बाय d, और d ऑफ y का वैल्यू कितना है अपना 8 आया है, और d का वैल्यू अपने कितना है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/2, और 2 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा 4 बार में। तो अपनी y की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी अपनी -2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया है x + 2y = -1, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास 2x - 3y = 12। इसको एक काम करते हैं, ये अपना हो जाएगा x + 2y = -1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका हो जाएगा 2x - 3y = 12, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको वो सारी वैल्यूज निकालनी है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो x के आगे जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका होगा a1, और अगर यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा वहां पर 1 होगा। b1 आपका क्या होगा, b1 आपका होगा 2, और c1 क्या होगा इसमें, c1 होगा आपका -1। अब इक्वेशन नंबर 2 में x के आगे जो कोएफिशिएंट है ये आपका कहलाएगा a2, और वो हो जाएगा 2, और जो y के आगे है वो आपका हो जाएगा b2, और वो हो जाएगा -3, और जो ये वाला नंबर है वो आपका हो जाएगा c2, और वो होगा 12। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे d का वैल्यू। तो d के लिए अपन क्या तरीका अपनाएंगे, यहां पर आएगा a1 a2 b1 b2। तो a1 अपना है 1 और a2 है 2, और b1 है 2 और b2 है अपना -3। तरीका वही है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। तो 1 × -3 -2 × 2, तो ये प्लस इंटू माइनस होगा तो साइन आएगा माइनस का, और 3 1 सा क्या हो जाएगा आपका 3, बीच में आएगा माइनस का साइन, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, इसलिए 3 + 4 कितना होगा 7, लेकिन साइन हमेशा किसका रहेगा माइनस का। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे d ऑफ x का वैल्यू। तो d ऑफ x के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे अपन, यहां पर आएगा आपका c1 c2 b1 b2। तो c1 है अपना -1, c2 है अपना 12, b1 है अपना 2 और b2 है अपना -3। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो -1 × -3, बीच में आएगा माइनस का साइन, 2 × 12, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 1 सा क्या होगा आपका 3, ये साइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फिर बीच में आएगा माइनस, 2 12 सा कितना होगा आपका 24, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 21, और साइन किसका देंगे अपन बिगर नंबर का, तो यहां पर आएगा -21। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे d ऑफ y। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे a1 a2 c1 c2। a1 है अपना 1, a2 है 2, c1 है अपना -1 और c2 है अपना 12। 1 × 12 करना है, -1 का मल्टीप्लाई आपको करना है 2 के साथ, ये 12 1 सा हो जाएगा 12, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 सा 2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 14। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे x का वैल्यू। x का वैल्यू कैसे आएगा, x = d ऑफ x डिवाइड बाय d। d ऑफ x का वैल्यू अपना कितना आया -21, तो यहाँ पर लिखेंगे -21, और d का वैल्यू अपना कितना है -7। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 के टेबल में 21 आएगा आपका 3 बार में, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d ऑफ y डिवाइड बाय d।
डी ऑफ वाई का वैल्यू आया अपना 14, यहाँ पर रखेंगे 14, और डी कितना है अपना -7, 7 2 सा क्या होगा 14, उसके बाद ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ पर भी साइन क्या आएगा माइनस का। एक्स की वैल्यू आई अपनी 3 और वाई की वैल्यू आई आपकी 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या है, 6x - 4y = -12, ये आपका पहला इक्वेशन है। 8x - 3y = -2, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इसको एक काम करेंगे, सबसे पहले 6x - 4y = -12, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। 8x - 3y = -2, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो ये आपका पहला इक्वेशन है। x के आगे जो यहां पर कोएफिशिएंट है वो आपका होगा a1, y के आगे जो कोएफिशिएंट है वो आपका होगा b1, और आपका c1 क्या होगा, ये जो नंबर है -12। इस वाले इक्वेशन में x के आगे जो कोएफिशिएंट है वो आपका होगा a2, y के आगे जो है वो होगा b2, और ये जो नंबर है वो आपका होगा c2। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे d का वैल्यू। तो d का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे a1 a2 b1 b2। a1 कितना है अपना 6, a2 है अपना 8, b1 है अपना -4 और b2 है -3। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई -3 के साथ और -4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। 6 × -3, बीच में आएगा माइनस का साइन, -4 × 8। ओके, 6 3 सा क्या होगा 18, ये प्लस है ये माइनस, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो साइन किसका आएगा माइनस का। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस, 8 4 सा 32, 32 में से 18 अगर लेस करेंगे कितना आएगा, यहां पर आएगा 4, 2 में से 1 गया तो 1, और साइन किसका आएगा तो बिगर नंबर का, तो यहां पर +14 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे d ऑफ x का वैल्यू। यहां पर आएगा d ऑफ x। d ऑफ x का क्या फॉर्मूला होता था, यहां पर c1 लिखते थे, यहां पर c2 b1 b2। c1 है आपका -12, c2 है -2, b1 है -4 और b2 है -3। -12 मल्टीप्लाई -3 -4 मल्टीप्लाई -2, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 3 से क्या होगा 36, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर से माइनस आया तब क्या हो जाएगा वो माइनस। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस, फिर प्लस का साइन जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से क्या आ जाएगा माइनस, और 4 2 से क्या हो जाएगा आपका 8। 36 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 28। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे d ऑफ y का वैल्यू। तो यहां पर लिखेंगे d ऑफ y, और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर आएगा a1 a2 c1 c2। a1 है आपका 6, a2 है 8, c1 है -12 और c2 है -2। 6 इंटू -2, बीच में आएगा माइनस, -12 इंटू 8, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 6 2 सा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 8 सा क्या होगा आपका 96, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 96 में से 12 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 84। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हो जाए आपका d ऑफ x डिवाइड बाय d। d ऑफ x का हमारा वैल्यू आया 28, तो यहां पर लिखेंगे 28। d का वैल्यू अपना आया 14, तो 14 के टेबल में 28 आएगा 2 टाइम्स में। y का वैल्यू क्या होगा, d ऑफ y डिवाइड बाय d।
डी ऑफ वाई का वैल्यू आया अपना 84 और डी का वैल्यू अपना आया 14। तो 14 के टेबल में 84 आएगा आपका 6 टाइम्स में, तो आपका x का वैल्यू आएगा 2 और y का वैल्यू आएगा 6। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको, 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 28, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को नंबरिंग। यहां पर आएगा आपका 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 28, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद a1 b1 c1, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। इसमें m के आगे जो कोएफिशिएंट है वो है आपका a1, ये हो जाएगा 4। n के आगे जो है वो है आपका b1, ये हो जाएगा आपका 6, और ये जो 54 है आपका हो जाएगा c1। सिमिलरली यहां पर m के आगे जो है वो आपका होगा a2, वो हो जाएगा 3। n के आगे जो है वो आपका b2, वो हो जाएगा 2, और ये जो नंबर है वो आपका होगा c2, और वो हो जाएगा 28। इसके बाद सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे d का वैल्यू। तो d का फॉर्मूला क्या होता था, a1 a2 b1 b2। a1 है 4, a2 है 3, b1 है 6 और b2 है 2। 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 4 2 हो जाएगा 8, 6 3 हो जाएगा 18। 18 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 10, और यहाँ पर बिगर नंबर 18 है इसलिए वहां पर आएगा -10। अब फ्रेंड्स यहाँ पर वेरिएबल हमें m और n गिवन है, इसीलिए हम लोग d ऑफ x की जगह पे d ऑफ m लिखेंगे। ओके, अगर आपने गलती से d ऑफ x भी लिख दिया तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, c1 c2 b1 b2। तो c1 है आपका 54 और c2 है आपका 28, b1 है 6 और b2 है 2। 54 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 28, 4 2 8 और ये 5 2 10, माइनस 8 6 48, कैरी 4, 6 2 12 और 4 कितना होगा 16। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 168 में से 108 माइनस करोगे तो आएगा 60, और साइन बिगर नंबर का इसलिए -60। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे d ऑफ n। तो d ऑफ n का फॉर्मूला क्या होगा, जो फॉर्मूला d ऑफ y का होता था वही होगा, a1 a2 c1 c2। a1 है अपना 4, a2 है 3, c1 है 54 और c2 है 28। 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 8 4 से 32, कैरी 3, 4 2 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 4 3 से 12, कैरी 1, 5 3 से 15 और 1 16। इनको माइनस करोगे तो वो आपका आएगा 50, बिगर नंबर का साइन इसलिए -50। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे m और n का वैल्यू। m का वैल्यू यहां पर कैसे कैलकुलेट होगा, d ऑफ m डिवाइड बाय d। d ऑफ m का वैल्यू आया है आपका -60, d का वैल्यू आया आपका -10। 10 के टेबल में 60 आएगा 6 बार में, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और अपनी m की वैल्यू आ जाएगी 6। n की कैलकुलेट करने के लिए d ऑफ n डिवाइड बाय d। d ऑफ n का वैल्यू आया है -50 और d का वैल्यू है अपना -10। ये भी माइनस माइनस कैंसिल, और 10 के टेबल में 50 आएगा आपका 5 टाइम्स में। m का वैल्यू आ जाएगा आपका 6 और n का हो जाएगा 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2। अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इस प्रैक्टिस सेट में, कहीं पर भी अपॉन के नीचे नंबर नहीं था। लेकिन हम लोग को पता है कि अगर अपॉन में कोई नंबर आएगा तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो जो अपॉन में नंबर है उसी नंबर से क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरा जो 2 है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। उसके पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन को नंबर दे देंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, इस 2 को यहां से हटा देते हैं। उसको हटाने के लिए क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 2 से ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 इंटू एक्स करोगे तो वो हो जाएगा 2x, ये 2 कैंसिल तो बचेगा y, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 1। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से अपने को क्या करना है? वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a1 का जो वैल्यू आएगा वो इस x के आगे जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 2। a1 हो जाएगा आपका 2, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा 2। a2 क्या होगा? 2, a2 अपना हो जाएगा 2, b2 अपना होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो यहां पर हो जाएगा -1 और c2 हो जाएगा 1। इसके बाद सॉल्व करेंगे d का वैल्यू। d का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? d इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2। a1 अपना है 2, a2 भी है 2, b1 है 3 और b2 है -1। 2 मल्टीप्लाई -1 -3 इंटू 2, ये प्लस इंटू माइनस होगा माइनस और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -8। इसके बाद d ऑफ y का वैल्यू, सॉरी d ऑफ x का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता था? c1 c2 b1 b2। तो c1 है अपना 2 और c2 है 1, b1 है आपका 3 और b2 है -1। 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? -2, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा -5। फिर कैलकुलेट करेंगे d ऑफ y का वैल्यू। तो d ऑफ y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? a1 a2 c1 c2। तो a1 है आपका 2, a2 भी है 2, c1 है 2 और c2 है 1। ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2 और साइन बिगर नंबर का इसके लिए माइनस। इसके बाद x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? d ऑफ x डिवाइड बाय d ऑफ x का वैल्यू है अपना -5 और d का वैल्यू कितना है आपका? -8। ये माइनस माइनस वाले साइन क्या हो जाएंगे? कैंसिल, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 5/8। y का वैल्यू कैसे होगा? d ऑफ y डिवाइड बाय d ऑफ y का वैल्यू है -2 और d का वैल्यू है आपका -8। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा। x की वैल्यू आपकी आई 5/8, y की वैल्यू आई 1/4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स,
इस तरीके से अब हम लोग ने अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अगले वाले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।